हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम लोग वेटेड अरिथमेटिक मीन के बारे में बात करने वाले हैं। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और हम ये सारे वीडियो स्पेसिफिकली बीकॉम के बच्चों के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर तुम इस इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में हो और तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स नाम का कोई भी सब्जेक्ट है किसी भी सेमेस्टर में, तो तुम आराम से ये वीडियो से क्लासेस कर सकते हो, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस सेम है, चाहे वो सैम 1 में हो, सैम 2 में हो, सैम 3 में हो, 4 में हो, 5 में हो या 6 में। तो तुम अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, चाहे तुम बीकॉम पढ़ रहे हो, बीबीए पढ़ रहे हो या कोई और सिलेबस में पढ़ रहे हो, तो तुम आराम से क्लासेस कर सकते हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन। लेकिन शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर प्रकार का लिंक दिया गया हमसे कनेक्ट करने के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लेकिन मोस्टली व्हाट्सएप ग्रुप फुल होता है, तो अगर इन केस ऐसा है व्हाट्सएप ग्रुप फुल है तो फिर तुम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में हम सारा अपडेट शेयर करते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं, तो जरूर से ज्वाइन कर लेना। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिसमें कि तुम्हें सारा अपडेट तुम्हारे कॉमर्स के जर्नी से रिलेटेड मिलता रहेगा। अगर कॉमर्स के बच्चे हो तो चुपचाप से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही साथ में अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना। कमेंट करने से बड़ा मजा आता है, क्योंकि तुम्हारा नाम दिखाई देता है। तुम्हारा नाम दिखाई देता है तो हम रिलेट कर पाते हैं कौन सा बच्चा क्लासेस करा। सर क्या कमेंट करना, कुछ भी करो जो तुम्हारा मन। डाउट है तो डाउट पूछो, डाउट नहीं है तो थैंक यू लिख दो, थैंक यू नहीं लिखना है तो एक स्माइली डाल दो, स्माइली नहीं डालना है तो एक थम्स अप डाल दो, कुछ भी डाल दो, एक कमेंट जरूर से करना। ठीक है, चल। वेटेड अरिथमेटिक मीन नाम लगाते हैं ना, हेडिंग देना। सर हम अरिथमेटिक मीन पढ़ रहे थे, हम 8 वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं, आज हम 9वां वीडियो कर रहे हैं। हाँ बच्चों, हम आज 9वां वीडियो कर रहे हैं, और 9वां वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक मीन में वेटेड अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, वेटेड अरिथमेटिक। सर हम 3 मेथड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 3 बार। क्या क्या था वो? एक तो था सर इंडिविजुअल सीरीज के केस में, एक था डिस्क्रीट सीरीज के केस में, और एक था कंटिन्यूअस सीरीज के केस में। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन। लेकिन यहां पर मजे की बात यह है कि हमारे सिलेबस में अरिथमेटिक मीन तो है, वेटेड अरिथमेटिक मीन का एक छोटा सा पार्ट ही हमारे सिलेबस में है। हालांकि टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन सिलेबस में एक छोटा सा पार्ट है। ऑल ओवर इंडिया के सभी यूनिवर्सिटी में इतना ही दिया गया है सिलेबस। ठीक है, तो मैं किस यूनिवर्सिटी का बोल रहा हूँ वो मत सोचो। ऑल ओवर इंडिया के सभी यूनिवर्सिटीज में एक छोटा सा पार्ट ही वेटेड अरिथमेटिक मीन के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो क्या है सर वो छोटा सा पार्ट? देखो, फॉर्मूला लिखो, वेटेड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लिखो। बहुत सारा फॉर्मूला लिखवाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस सिर्फ एक ही करवाऊंगा, क्योंकि एक छोटा सा पार्टी हमारे सिलेबस में। डायरेक्ट मेथड। सर वो जो कॉपी हम बनाए थे स्टैटिस्टिक्स का, उसमें लिखना है? हाँ नालायकों, उसी में लिखना है। और कहाँ लिखोगे? एक्स बार। वेटेड के केस में नीचे हम क्या लिख देते हैं? सम डब्ल्यू लिख देते हैं, समेशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू। नेक्स्ट, शॉर्टकट मेथड। सर ये अरिथमेटिक मीन और वेटेड अरिथमेटिक मीन में क्या फर्क है, अभी बताएंगे एक एग्जांपल लेकर दोनों के बीच का फर्क। ठीक है, डिवाइडेड बाय सम। स्टेप डेविएशन मेथड। सर इतना सारा मेथड पढ़ना पड़ेगा? नहीं बच्चों, इसका सिर्फ पहला फॉर्मूला याद रख लेना, बाकी याद रहे तो अच्छी बात, नहीं रहे तो और भी अच्छी बात। समेशन डब्ल्यू डिडेक्स बाय समेशन डब्ल्यू इंटू, और आखिरी शॉर्टेस्ट मेथड तो हमारे काम का नहीं है, बस 3 मेथड हम लिख सकते हैं। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। हम कौन सा करेंगे सर? हम पहले वाला मेथड को ही प्रैक्टिस करेंगे, और सबसे पहले तो हम दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे कि सिंपल में क्या होता है और वेटेड में क्या होता है। ठीक है, और हम पहला मेथड को इंप्लीमेंट करेंगे। सर दूसरा और तीसरा मेथड, दूसरा और तीसरा मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखो फॉर्मूला अगर हो जाए तो अच्छी बात, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक ही फॉर्मूला को याद रखना, उसी फॉर्मूला से एग्जाम में करके आ जाना, इन केस में अगर पूछा जाए तो फुल मार्क्स मिलेगा, उसका गारंटी मेरा। ठीक है, चलो। सर हम आपको पकड़ के लेंगे, अगर आप नहीं, हमें फुल मार्क्स नहीं मिला तो इस केस में आप समझो आपका यूट्यूब चैनल तो गया। हम आपके यूट्यूब चैनल में कॉपीराइट स्ट्राइक मार मार कर ये चैनल को बंद करवा देंगे, इन केस अगर ऐसा हुआ। कर लेना, जो तुम्हारी इच्छा तुम वो कर लेना। ठीक है, लेकिन फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल। सर डिफरेंस बता दो, बता रहा हूँ। एग्जाम्पल के साथ हम प्रैक्टिस करते करते डिफरेंस पढ़ेंगे।
एग्जाम्पल। ठीक है, क्या एग्जाम्पल लिखेंगे, लिखो। तीन प्रकार का हम यूनिवर्सिटी लिखेंगे। उत्कल यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी और एचपी यूनिवर्सिटी। एचपी का मतलब सर वो पेट्रोल पंप, हाँ पेट्रोल पंप। हालांकि को बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी और एमकॉम, इतने सारे कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं सभी यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, पास परसेंटेज और नंबर ऑफ स्टूडेंट, अच्छे से लिखना एग्जाम्पल को। परसेंटेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट, परसेंटेज, नंबर ऑफ, ठीक है, सभी का लिख देंगे। परसेंटेज कितना, 60, 70, 65, 40, 55, 40। नंबर ऑफ स्टूडेंट 3, 4, 5, 2, 3, 1। यहाँ पर पास परसेंटेज 50, 60, 70, 80, 40, 30। नंबर ऑफ स्टूडेंट 4, 5, 2, 3, 4, 5, 80, 30, 60, 50, 70 और 40। और परसेंटेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखना लास्ट में, 7, 6, 5, 3, 2, 1। ये है सर हमारा पूरा क्वेश्चन। हमें क्या करना है, हमें ये क्वेश्चन को एक बार तो सिंपल वाले मेथड से सॉल्व करना, एक बार वेटेड वाले मेथड से सॉल्व करना। तो सिंपल वाला मेथड जब हम सॉल्व करेंगे तब वेट हमारे किसी काम का नहीं है। सर वेट का मतलब क्या होता है, वेट का मतलब ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है ये हमारे लिए क्या वेट है। वेट का मतलब कौन सा नंबर कितनी बार ऑकर करता है। सर क्या हम इसे फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, हाँ तुम इसे फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो। एक प्रकार से फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेट की तरह ही काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वेट है। तो जब हम सिंपल मेथड पढ़ेंगे तो उस केस में ये वेट हमारे किसी काम का नहीं है। हम क्या करेंगे, सिर्फ सिंपल एवरेज निकाल देंगे। तो यहां पर लिखो सिंपल अरिथमेटिक मीन। तो सबसे पहले मुझे बताओ सिंपल अरिथमेटिक मीन उत्कल यूनिवर्सिटी का क्या होगा। सर कैसे निकालें, समेशन सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन में क्या करेंगे, इसका टोटल निकाल देंगे। तो निकालो, ये क्या है, समेशन एक्स, ये है समेशन डब्लू, ये है समेशन एक्स, ये है समेशन डब्लू। तो समेशन डब्लू क्यों निकाल रहे हैं, अरे निकाल लो, नेक्स्ट बार में काम आएगा। अभी तो हमारे किसी काम का नहीं है डब्लू, क्योंकि वेट हमें लेना नहीं है। हम पहले कौन सा मेथड सॉल्व करें, सिंपल। जब हम वेटेड करेंगे तब वेट को हम लोग ले लेंगे। ठीक है, अब उत्कल यूनिवर्सिटी का तो समेशन एक्स कितना आ रहा है, समेशन एक्स सर आ रहा है 60 + 70 130, 130 और ये हो गया सर, ये हो गया सर 195 और ये 200 250 250 और 80 330। सर ये हो गया समेशन एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या जिसे हम कैपिटल एन भी बोलते हैं। तो कितना आ गया, 330 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6। आंसर कितना आ जाएगा, 55। उत्कल यूनिवर्सिटी का इतना आया। उसके बाद पंजाब का कितना आएगा, सर टोटल करते हैं, चलो करो टोटल। 50 60 110 70 180 180 और 62 60 260 330 अगेन। तो सर क्या मीन सेम आ गया, हाँ देखो बच्चों सेम आ गया। समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन कितना आ गया, 330 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 55। और आज लास्ट में एचपी यूनिवर्सिटी का कितना आएगा, चलो टोटल करते हैं। 80 30 110 प्लस 60 170 70 170 प्लस 50 220 220 प्लस 70 290 290 प्लस 40 330। तो अगेन सर सेम आ गया, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन इक्वल्स टू 330 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 55। तो यहां से हमें क्या पता चला, सिंपल एवरेज के केस में तीनों यूनिवर्सिटी के बच्चे ऑन एन एवरेज 55% मार्क लाए हैं, जो कि तीनों का परफॉर्मेंस एक दूसरे के साथ समान है। क्या रियलिटी में ये समान है, क्योंकि क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट मैटर नहीं करते,
क्या सिर्फ परसेंटेज, एवरेज परसेंटेज मैटर करता है या नंबर ऑफ स्टूडेंट भी मैटर करते हैं? रियलिटी में नंबर ऑफ स्टूडेंट भी मैटर करते हैं। तो इस वजह से अब हम क्या निकालेंगे, वेटेड अरिथमेटिक मीन को निकालेंगे। वेटेड अरिथमेटिक मीन को निकालने के लिए हमें यहां पर एक कॉलम और बनाना पड़ेगा। तो सर हम कैसे करें, x इंटू डब्ल्यू, यहां पर भी x इंटू डब्ल्यू और वहां पर भी x इंटू डब्ल्यू, सभी कॉलम यहां पर बनाने। तुम क्वेश्चन को एक और बार लिखोगे गैप देकर और x इंटू डब्ल्यू निकालो, ठीक है। सर ये तो गलत बात है, तो क्या करें, गलत बात है तो गलत बात है तो गलत बात है, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। ये आ गया समेशन, ये दोनों का इंटू करने से 180, ये दोनों को इंटू करने से 280, ये दोनों को इंटू करने से 65 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 325 आ जाएगा। 40 इंटू 2 करने से 80, 55 इंटू 3 करने से 110, 165, 40 इंटू 1 करने से 40। तो समेशन एक्स डब्ल्यू कितना आ गया, समेशन डब्ल्यू कितना है, 3 + 4 7 + 5 12 13 14 14 + 3 17 और 1 18, समेशन डब्ल्यू है 18 और इसका सम आ गया 1070। उसके बाद नेक्स्ट वाले का इसी तरीके से निकालो। मैं क्या इसे कोई और कलर से मार्क कर दूं? हाँ सर कर दो, हमें नहीं दिख रहा। समेशन एक्स डब्ल्यू, नेक्स्ट वाला मैं यहां पर करूंगा, समेशन पहले लिख लेता हूं फिर लिखूं फिर मार्किंग करूंगा। तो ये 4 इंटू 50 200, ये 60 इंटू 50 5, 60 इंटू 5 कितना होगा, ये हो गया 300। उसके बाद आ गया ये 140, उसके बाद आ गया ये 200, 80 80 160 और 240। उसके बाद आ गया 40 इंटू 4 160, उसके बाद 30 इंटू 5 150। तो समेशन एक्स डब्ल्यू अगेन कितना आ गया यहाँ पर, ये आ गया 1190। समेशन डब्ल्यू कितना आएगा, 4 और 5 9 2 11 11 3 14 14 18 और 5 23। यहाँ का भी मैं कर देता हूँ, जादू करूँ, ये आएगा 24 और इसका समेशन डब्ल्यू एक्स आएगा 13। सर आप देख कर लिख दिए बुक से? हाँ बच्चों मैं देख कर लिख, मैं ऑलरेडी एग्जाम पास कर चुका हूँ। मैं ये सभी एग्जाम को पास करके बड़े मजे से पढ़ लिख कर इतने दूर तक पहुंचा हूँ, तो अब मैं चीटिंग कर सकता हूँ, मुझे चीटिंग करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तुम्हें चीटिंग करने से एग्जामिनर रोक देगा, इस वजह से तुम्हें खुद को सॉल्व करना, ठीक है। 560, ये आ गया 180, ये आ गया 300, ये आ गया 150, ये आ गया 140 और ये आ गया। देखो मैं रियलिटी का बात बताता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे हवाई बातें नहीं करता। रियलिटी में मुझे कोई नहीं रोक सकता चीटिंग करने से, तो क्यों मैं ना चीटिंग करूं? बताओ, क्या चीटिंग करने में मजा नहीं आता? मजा तो आता है सर, फिर मैं तो करूंगा चीटिंग। देखो वेटेड अरिथमेटिक मीन उत्कल यूनिवर्सिटी का कितना आएगा, समेशन एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू, ये कितना आ गया 1070 डिवाइडेड बाय 18। नेक्स्ट समेशन एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू, ये किसका, पंजाब यूनिवर्सिटी का, कितना आ गया 1190 डिवाइडेड बाय 23। उसके बाद आखिरी वाला समेशन एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू, ये किसका, ये हमारा एचपी यूनिवर्सिटी का 4। आंसर कितना आएगा इस बार? देखो आंसर हर में अलग अलग आया। क्या आया अलग अलग? पहली वाले में आया डिवाइड करने के बाद 59.44 मतलब अप्रॉक्स 60 के आसपास, ये आ गया 51.73 और ये आ गया 57.08। तो देखो तुम किस पे भरोसा करोगे, ये सिंपल था, ये वेटेड था, वेटेड अरिथमेटिक मीन था। तुम बताओ तुम किस पे भरोसा करोगे? सही रिजल्ट कौन दिया? वेटेड अरिथमेटिक मीन सही रिजल्ट दिया। सिंपल अरिथमेटिक मीन हमें उतना सही रिजल्ट नहीं दे पाया जितना वेटेड अरिथमेटिक मीन हमें दिया। तो इस वजह से ज्यादा बेटर मेजर कौन सा होता है, वेटेड अरिथमेटिक मीन होता है, क्योंकि वेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, मान लो 2 स्कूल है, मैं तुम्हें एक सिंपल सा कंपैरिजन, 2 स्कूल है, पहला स्कूल में एक बच्चा 100% लाता है और एक और बाकी बच्चे 50 लाते हैं, मान लो सारे बच्चे 50 एक बच्चा 100। दूसरे स्कूल में सारे बच्चे 100 एक बच्चा 50। तो दोनों के केस में अगर तुम कंपैरिजन करोगे स्कूल 1 और स्कूल 2, मान लो 100 बच्चे थे, एक बच्चा लाया 100 आउट ऑफ 100 और बाकी 99 बच्चे कितना लाए, 50 मार्क्स लाए। और ये स्कूल 2 था जहां पर अगेन 100 बच्चे थे, एक बच्चा लाया कितना 50 और 99 बच्चे लाए 100। तो यहाँ का एवरेज मार्क्स, सिंपल एवरेज निकालें तो कितना होगा,
100 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 75। यहाँ का भी सिंपल एवरेज निकालें तो क्या होगा, 100 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 75। तो तुम क्या बोल रहे हो, ये स्कूल और ये स्कूल एक बराबर है पढ़ाई में, क्या ये रियलिटी है? यहाँ पर 99 बच्चों ने 50 लाया और यहाँ पर 99 बच्चों ने 100 लाया, तो ऑब्वियस सा बात है ये ज्यादा बेटर है। तो हमें पता कैसे चलेगा, जब हम नंबर ऑफ स्टूडेंट को भी हमारे फॉर्मूला के अंदर में इनकॉर्पोरेट करेंगे, और वो फॉर्मूला कौन सा है, वो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला है। इस वजह से वेटेड एवरेज ज्यादा अच्छा होता है मेजरमेंट के लिए, और सिंपल एवरेज उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है। बात समझ में आए तो बोलो हाँ, जोर से बोलो हाँ, जोर से बोलो हाँ। चलो अब सर क्या करेंगे, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो न्यूमेरिकल से नहीं होकर प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आ जाता है। हम अब क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मीन वाले टॉपिक में क्या क्या बाकी है, अरिथमेटिक मीन, उसके बाद हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन तो पढ़ेंगे ही, लेकिन अरिथमेटिक मीन में अभी बहुत सारे टॉपिक बाकी हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। 4 प्रॉपर्टीज टोटल पढ़ेंगे हम लोग अरिथमेटिक मीन का। उसके बाद कंबाइंड मीन, पहले तो 4 प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, उसके बाद कंबाइंड मीन पढ़ेंगे। कंबाइंड मीन पढ़ने के बाद फिर फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का मीन कैसे निकाला जाता है वो भी पढ़ेंगे हम लोग। बस उसके बाद कुछ मेरिट्स और कुछ डिमेरिट्स पढ़ेंगे। मतलब ओवरऑल मिलाकर नेक्स्ट आने वाले 2 क्लासेस के अंदर हम लोग अरिथमेटिक मीन का टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, अच्छे से डिटेल में कंप्लीट कर लेंगे, और आज के बाद जीवन में कभी भी तुम्हें अरिथमेटिक मीन पढ़ना नहीं पड़ेगा। इतने अच्छे तरीके से हम आने वाले 2 वीडियो में हर एक टॉपिक को इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को शुरू करेंगे। जब ये सभी टॉपिक को पढ़ लेंगे तो हमारा मीन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम जाएंगे मोड में, फिर जाएंगे मीडियन में। अभी के लिए हम मीन पढ़ रहे हैं, मीन के अंदर एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन के अंदर हम 2 प्रकार का अरिथमेटिक मीन पढ़े, एक सिंपल एक वेटेड। सिंपल के अंदर हम बहुत सारा फॉर्मूला पढ़े, इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर 4 मेथड पढ़े, डिस्क्रीट के अंदर 4 पढ़े, कंटिन्यूअस के अंदर 4 पढ़े। वेटेड एवरेज के अंदर में अगेन 4 मेथड पढ़े, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस सिर्फ एक मेथड का किए, क्योंकि वो हमारे लिए हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बात समझ में आ गया, पूरा सब कुछ अभी तक का समरी तुम्हें बता दिया। आने वाले 2 वीडियो में क्या करने वाले हैं वो भी मैं तुम्हें समझा दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास के अंदर में करेंगे। तब तक पढ़ते रहो और जी जान लगाकर पढ़ो, क्योंकि हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स वाले सब्जेक्ट में, ठीक है। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर से बताना, ठीक है। चलो बाय बाय एंड थैंक यू।